इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने लक्ष्मण भैया से क्या कहा? मांगहु विदा मां तो सन जाई, मां से विदा लेकर आइए तब चलिए। यह व्यवहार है, यही रामचरित्र है, यही कथा है। अनुमति ली जाए, इससे क्या श्रेष्ठ का श्रेष्ठत्व उपस्थित रहता है। घर में पूज्य पिताजी, माताजी, गुरुजी, संत भगवान, आश्रम पर भी कहीं हम रहते हैं तो हमारी यह मर्यादा है, सरकार आज्ञा हो तो हम विदा लें, सुबह चले जाइएगा। अच्छा सरकार प्रातःकाल चले जाएंगे, जय जय, प्रसन्न भाव बना, जिद नहीं। और आइए तो संकेत करिए हम आ गए, ये भी सूचित हो, यहां यह मर्यादा है। प्रभु, मां, भैया चले। विप्र देवताओं को वर्षासन भेंट किया प्रभु ने। पूरी अयोध्या भगवान के साथ चक्रवर्ती जी महाराज ने सुमंत जी को बुलाया और कहा, हे तात, राम जी को बन ले जाइए, 4 दिन दर्शन करा के वापस लाइएगा। कदाचित सत्यव्रती राम जी न आए तो बहू जी को लाइएगा, मैं 14 साल उपस्थित रह सकूंगा। चले। प्रजा भगवान के साथ तमसा तटाया। प्रभु हमारे माया प्रेरित किए, लोग सोए तो सोए ही रह गए। सुमंत्र जी को प्रभु ने जगाया, कहा, तात श्री, रथ के चिन्ह को मारकर रथ को ले चलिए। प्रभु, मां, प्रभु, भैया और सुमंत्र जी रथ चला, सिंहवेरपुर आया। गंगा मां का दर्शन हुआ। प्रभु उतरे और उतरकर भैया के साथ दंडवत किए। एक व्यवहार माताएं समझ लें, माताओं को लेट कर दंडवत करने का निषेध किया गया है। बस भाव प्रणाम करो, सिर झुका के प्रणाम कर लो, जितना करना है कर लो, लेकिन मंगल भाव से कर लो। जिसको दंडवत करना है वो तो खड़े खड़े करता है बाबा, और जिसको दंडवत का निषेध है वो लेट के दंडवत करता है। मर्यादा का सदैव स्मरण रखें। अष्टंग भरत जी ने कैसे प्रणाम किया? पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नहीं। जैसे डंडा गिर पड़ता है भरत भैया, वैसे प्रभु चरण में गिर पड़े, पीछे से गिर पड़े। ये व्यवहार सिद्ध है। निषाद जी ने सुना मेरे प्रभु आए, दौड़ पड़े, स्वागत बनाए, दंडवत किए, स्वागत किए। राज सिंहासन प्रभु पवित्र हो। भगवान ने कहा, मित्र नहीं, पूज्य पिताजी ने हमको 14 वर्ष विशेष उदासीन भाव में रहने का व्रत दिया है। तापस्वेश विशेष उदासीन। हम 14 वर्ष गांव नगर प्रवेश नहीं कर सकते, हम धातु पात्र का स्पर्श नहीं कर सकते। व्यवहार है तो शिंशुपा वृक्ष के नीचे कुसा की साथरी बनाई गई, कंद मूल फल लाए, सेवक लोग परमात्मा पाए। संध्या वंदनोपरांत फिर आओ भगत, रात्रि विश्राम। यहाँ के कथा प्रसंग में सरकार को माँ को कुसा की साथरी पर शयन करते देख निषाद राज को मोह हो गया। उन्होंने अपना संदेह प्रकट किया। लक्ष्मण भैया ने समझाया, क्या संदेह? कई कई नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पनकीन, जो रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख। सुख कहाँ है और दुख कहाँ है आप परिभाषित नहीं कर सकते। अच्छा लगा मन को तो सुख, अस्वीकार हो गया मन से तो दुख। स्थिति एक रहती है। निषाद जी को लक्ष्मण भैया ने समझाते हुए कहा, काहो न को सुख दुख कर
दाता निज कृत कर्म भोग सब, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम। ये भ्रम है, उनके कारण दुख हुआ, इनके कारण दुख हुआ। हमारे सुख दुख का कोई कारण नहीं है, हम स्वयं हैं। कोई किसी को न सुखी कर सकता है, न कोई किसी को दुखी कर सकता है। हे सखा, आप समझ नहीं पा रहे हैं अथवा तो जान नहीं पा रहे हैं, मेरे प्रभु सुख दुख से परे हैं। देखिए, जो सिद्ध साधक होते हैं वो भी सुख दुख से परे हो जाते हैं। क्यों? वहां विकार गल जाते। कई ऐसे महापुरुषों का स्मरण होता है इस अवसर पर, कोई कुछ कह दे कोई अंतर नहीं, मुस्कुरा के रह जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्यों? जीव का स्वभाव ऐसा है, जीव विकार से लदा है, वो नाना प्रकार सोचता है, सब में भेद बुद्धि का दर्शन करता है जीव। ऐसा है वो वैसा है, जीव है ना, अहमिति अभिमान जीव धर्म है। लेकिन सिद्ध साधक लोग, अरे कोई कुछ कहे, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, मैं और वो तो क्रोध, द्वै भाव, द्वैत बुद्धि, वो हूं मैं, कहां मैं कहां वो, क्रोध। कई लोग तो अकारण क्रोध में, ओ हो, कोई कारण नहीं। आपने देखा नहीं होगा, मैंने देखा है। हमारे पूज्य भाई साहब बताए थे एक बार, कोई व्यक्ति वो बहुत सोचते थे, अरे खंभे से भिड़ गए, खंभे से झगड़ा कर रहे हैं, दिखता नहीं तुमको। किसी ने कहा, गुरुजी ये खंभा है। क्रोध खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ये क्या है? हम में ही नहीं रह पाते हैं। लक्ष्मण भैया ने समझाया, प्रभु ब्रह्म है, आप अपना ज्ञान प्रभु पर मत आरोपित करिए। प्रभु राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादिय। राम जी को कोई जान नहीं सकता, आंख से देख नहीं सकता, इनका और छोर नहीं है, अनादि आदि अंत से रहित है, अनुपम है, यहां विकार नहीं है। आपने सुना ना जन्मोत्सव में, निज इच्छा निर्मित तनु, प्रभु का जो स्वरूप है निज इच्छा, तभी तो कीजिए शिशु लीला। अरे शिशु लीला के पहले तो सरकार की आयुध भुजाओं पर फड़क रहे थे, निज आयुध भुजचारी। ऐसा संभव है क्या कि जिसके आयुध फड़क रहे भुजाओं पर, ब्रह्मांड प्रकट जहां रोम रोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो भगवान शिशु होके रो रहे हैं। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, क्योंकि वहां विकार नहीं है, प्रभु में विकार नहीं। इसलिए भगवत भजन करने पर साधक भी विकार शून्य हो जाता है। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा वैसे वैसे साधक विकार शून्य हो जाएगा। भाई जिसका स्मरण करेंगे उसके गुण तो आएंगे ना अपने अंदर, ये आ गए। लक्ष्मण भैया कहते हैं, प्रभु सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित निरूपही। राम जी परमार्थ स्वरूप हैं, और परमार्थ है क्या? तो राम पद प्रेम परमार्थ है।
अस्तु। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, सखा परम परमारथ मन क्रम राम पद मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के पद में प्रेम, ये परमार्थ है। पद में प्रेम, हाँ हो। सभी ने तो पद में पद कमल परागा रस अनुरागा, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। कौन? शबरी अम्बा। तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई, जहां नहीं फिरे। जाना तो पद में है, भगवान के पद में ही रमना है। इसलिए केवट भैया, ये कथा सुनने के बाद भगवान से प्रेम नहीं, भगवान के मुख का दर्शन नहीं। केवट ने क्या तय किया? पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो, पद कमल धोई चढ़ाई। हम तो पद धोएंगे। देखिए, विद्वानों की बात और है, हम जो अढ़ैया भगत लोग हैं, वो जितना गुरु महाराज संत भगवान कह दें उतना ही पकड़ लें। जो विद्वान आचार्य महापुरुष लोग हैं, इनकी अपनी मति की गति है, ब्रह्म भाव में अवस्थित रहें। द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अति विशिष्ट भाव में प्रवेश होकर और इस तत्व का चिंतन करें। लेकिन हम लोग तो इस गति को, अपनी मति में इस गति को उतारें जैसा केवट जी ने उतार लिया। प्रातः काल हुआ, निषाद जी का मोह लक्ष्मण जी महाराज के उपदेश करने से दूर भया। प्रभात काल में भगवान ने प्रातः विधि के साथ वट दूध मंगवा करके जटाजूट संभाला, माँ ने सहज श्रृंगार किया, सुमंत्र जी को बरबस प्रभु विदा किए। अब ठाकुर गंगा मैया के उस पावन तट पर आए जहाँ भक्तराज केवट भगवान की प्रतीक्षा करते। मैं अति संक्षेप में इस प्रसंग को प्रणाम करूँगा। आपने बार बार सुना है केवट प्रेम। केवट प्रेम अर्थात भक्ति का भाविक प्रसंग है। भगत अपने भगवान से कुछ भी संवाद रखे वो भक्ति है, वही गुणगान है। भगवान के गुणों का गान निष्कपट भाव से, ये भक्ति। चौथी भगत मम गुण गन करई कपट तजी गान, सरकार के श्रीमुख वचन है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।